और ये जो राहत की सांस देने जा रहे हैं, ये कोई और नहीं, ग्रहों के सेनानायक मंगल होंगे। यही वो मंगल है जो आपके अपने कुंभ राशि के दशमेश बनते हैं, अर्थात कैरियर के मालिक बनते हैं। पिछले 11 महीने से कुछ ऐसे सिचुएशन पर थे जहां पर खुल करके परिणाम जो मिलने चाहिए वो नहीं मिले, और अब 13 सितंबर से एक पॉजिटिव सिचुएशन प्रारंभ हो रहा है। क्या है पूरा माजरा, और आखिर अब तक क्यों और किस कारण से इसके पॉजिटिव परिणाम नहीं मिले और अब क्यों मिलेगा, इस बात की सच्चाई को अब हम जानते हैं। यही वो मंगल है जो भगवान शिव के पसीने अर्थात माथे के पसीने से इस मंगल का प्रादुर्भाव हुआ था, जिसे हम अग्निपुत्र, और साथ में यही वो मंगल है जो सेना अध्यक्ष माना गया है 9 ग्रहों में। प्रारंभ करते हैं ताकि आप भली भांति समझ पाए, शुरू से ही शुरू करते हैं। 20 अक्टूबर सन 2025 का दिन था, जिस दिन मंगल ठीक आपके छठे भाव पर इनका गोचर हुआ था। होना तो चाहिए एक अनुकूल पोजीशन जहां पर ये नौकरी के घर पर जा गए थे, लेकिन यहाँ पर मंगल स्वयं अग्नि तत्व के ग्रह हैं। जिस राशि पर इनका प्रवेश हुआ वो स्वयं जल तत्व की राशि है, अर्थात कोई उद्यम हुआ, आग जली और उसमें पानी फिर जाना, फलस्वरूप वो धुआं ही धुआं का माहौल हमको देखने को मिला। कुछ समय व्यतीत होता है, अब तो इनको 1.5 महीने का इनका कार्यकाल है, आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन नहीं, वक्री होकर के एक घर पीछे ही गए, और यहाँ पर करीब 7 महीने का समय वक्री मार्गी होने के सिलसिले में इस मंगल ने व्यतीत कर दिया। अंततः समय परिवर्तन होता है और एक डेट आता है 6 जून सन 2025 का। इस दिन यही मंगल प्रवेश कर जाते हैं कुंभ राशि के 7वें भाव पर। अब यहाँ पर ये अग्नि तत्व की राशि पर ही प्रवेश किए हैं, अब तो रिजल्ट अच्छा मिलना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पहले से विद्यमान थे केतु। अब केतु और मंगल का एक योग बन गया, जिसके कारण से अंगारक योग हमको प्राप्त हो गया। हम सफलता तो प्राप्त कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो अंगारे पर चलने जैसी स्थिति भी इस मंगल के द्वारा हमको व्याप्त हुआ। समय और आगे बढ़ता है, आ जाता है 28 जुलाई सन 2025। अब इस दिन ये मंगल 1.5 महीने के लिए पहुंच जाते हैं अष्टम भाव पर। भाई, मंगल का अष्टम भाव पर होना, एक तो स्वयं रुकावट के स्थान पर मंगल है, और दूसरे तरफ ये एक ऐसी राशि पर है जो इनके प्रबल शत्रु बुध की राशि है। इस हिसाब से भी ये मंगल वो सकारात्मक परिवर्तन नहीं ला पाए जीवन में जो इसको लाना चाहिए था। अब आखिरकार समय परिवर्तन होता है, 13 सितंबर सन 2025 का दिन आता है, और यही प्रवेश कर जाते हैं सीधे 9वें भाव पर। अब 9वें भाव पर आकर के ये यहीं से एक सकारात्मक परिणाम अगले 6 महीने तक हमको प्रदान करेंगे। क्यों करेंगे, इस बात को समझ लीजिए। सबसे बड़ी बात ये हो गई कि ये शुक्राचार्य की राशि पर गए हुए हैं। ये वो शुक्राचार्य हैं जिन्होंने मृत संजीवनी विद्या की प्राप्ति भगवान देवाधिदेव महादेव से प्राप्त किया था, और ये स्वयं मंगल भगवान शिव के पुत्र माने जाते हैं। इसलिए एक पहला कॉम्बिनेशन अनुकूल हुआ। दूसरा इसका कारण ये रहा कि मंगल अग्नि तत्व के ग्रह है, तुला राशि पर ये गए हैं। 7 नंबर की राशि को हम वायु तत्व की राशि कहते हैं। इसलिए एक आग को जलने के लिए क्या चाहिए, एक आग को जलने के लिए हवा चाहिए, वायु चाहिए। अब वही ऑक्सीजन यहाँ पर मंगल को प्राप्त हुआ जो मेरे भाग्य भाव पर है, अर्थात भाग्य उन्नति के लिए एक सबसे पॉजिटिव वातावरण इस मंगल के पास व्याप्त हुआ। अब चूंकि इनके पास 3 दृष्टियां हैं, पहली चौथी दृष्टि पड़ रही है ठीक हमारे 12वें घर पर, इनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है स्वयं अपने ही घर पर, पराक्रम के घर पर, और एक दृष्टि आ रही है 8वीं दृष्टि जो किसी अन्य ग्रह के पास नहीं है, एकमात्र मंगल के पास है, और वो है इनकी 8वीं दृष्टि। अब फल क्या निकल के आएगा, भाग्य भाव पर मंगल का होना जो कि आपके कैरियर के मालिक है, इसलिए कैरियर में मुझे भाग्य का सहारा मिलेगा, मेरा भाग्य मेरा समर्थन करता है, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, और मैं अपने कर्म क्षेत्र पर कोई रुक रहा है, कोई काम छूटा हुआ है, उस काम को प्राप्त करता हूं। अब यहीं से मंगल के पास जो दृष्टि आ रही है, चतुर्थ दृष्टि, वो 12वें घर पर है। तो इस समय पर लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, आप विदेश संबंधी कोई कार्य पूरा कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम करते हैं, वहां से जुड़े हुए कार्य कर सकते हैं। 12वां घर मूलतः हमारे इन्वेस्टमेंट का है, मंगल आपको प्रॉपर्टी संबंधित इन्वेस्टमेंट से आपको जोड़ेगा। 10 नंबर की राशि को हम कर्म की राशि कहते हैं, और उस हिसाब से कोई ऐसे कार्य जो रुके हुए हैं, उस कार्य पर आप सेनापति की भांति वहां पर अपनी ऊर्जा, अपनी फोकस लगा पाते हैं और उसको जीत पाते हैं। कारण इसका स्पष्ट है कि 10 नंबर की राशि पर ही मंगल को उच्चता की प्राप्ति होती है।
अब आगे जाइए, मंगल के पास जो सातवीं दृष्टि से ये फल प्रदान करेंगे अपने स्वयं के घर को। कोई भी ग्रह अपने स्वयं के घर को जब दृष्टि प्रदान करता है तो उस घर के कभी बिगाड़ नहीं करता, इसलिए थर्ड हाउस हमारा सबसे ज्यादा मजबूत हो गया। और देख कहां से रहे, भाग्य भाव पर से देख रहे हैं, तो कंपटीशन अधिक बने हुए हैं। उस कंपटीशन से हम बाहर निकलते हैं और वहां पर एक सकारात्मक परिणाम देख पाते हैं। कोई पॉजिटिव एग्रीमेंट इस समय पर हो सकता है, आपके जॉब आपके बिजनेस को लेकर के वो एग्रीमेंट वो डील इस समय पर आगे बढ़ सकता है। मंगल के पास एक दृष्टि और बच गई और वो दृष्टि है इनकी आठवीं दृष्टि। आठवीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। बहुत से लोग इस समय पर प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। आप यदि उस फील्ड में जॉब कर रहे हैं, उस फील्ड पर आप काम कर रहे हैं, एक सकारात्मकता आती है। जमीन जायदाद हमारे अच्छे इस समय पर मौजूद रहेंगे, या उसको लेकर के कोई कोर्ट केस संबंधी काम चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो वहां से हमको ये निजात देते हैं। ये प्रेडिक्शन जो अभी अभी आपने सुना, ये 28 अक्टूबर सन 2025 तक का था। अब इसके आगे भी समझ लीजिए, ठीक यहां से आगे 1.5 महीने के लिए ये पहुंच जाएंगे 10वें भाव पर। समझिए जरा, स्वयं कैरियर के मालिक कैरियर भाव पर ही उपस्थित रहेंगे, इसलिए कर्म क्षेत्र पर बड़ी उपलब्धि भी ये मंगल हमको जोड़ जाएंगे। इसके पश्चात देखा जाए तो अगले 1.5 महीने बाद ये इनकम भाव पर चले जाएंगे, अपने परम मित्र गुरु की राशि पर जाएंगे, लाभ के घर पर जाएंगे। दशम के स्वामी लाभ के घर पर जा रहे हैं, अर्थात कैरियर के लिए एक लाभ का वातावरण, कोई बड़े धन लाभ का अवसर भी यही मंगल निकाल कर दे पाएंगे। इसके बाद भी यदि देखा जाए उसके 1.5 महीने बाद भी, तो ये मंगल पहुंच जाएंगे 12वें घर पर। अब ये वो स्थान है जिस राशि पर पहुंच करके ये उच्च के हो जाते हैं, अर्थात देखा जाए तो आगामी 6 महीने तक इस मंगल के पास वो एनर्जी है, वो बल है जो मुझे मेरे मुकाम तक पहुंचा करके सफलता के अवरुद्ध मार्ग को खोल जाएगा। अब इस मंगल को अनुकूल रखने के लिए हनुमान जी महाराज की आराधना जरूर कीजिएगा। इस मंगल को हम लाल ग्रह कहते हैं और हनुमान जी के लिए लाल देह लालील से अरुधरि लाल लंगूर वज्र देह दानव दलना जय 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 कपिसूर। हनुमान चालीसा सुंदर कांड का पाठ करते हुए इस मंगल को अनुकूल रखना है और इसी समय पर एक बड़े लाभ के दायरे को प्राप्त करना है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना। यदि आप इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।